आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों एमबीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर जो फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है उसके बारे में। आखिरकार क्यों हुआ है, कहां हुआ है, कब हुआ है, इसका क्या महत्व दिखाई देता है और ये हमारे एग्जाम में कैसे आ सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इसी अलायंस के ऊपर पूरी बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक तौर पर संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया है और ये इसका मुख्यालय जो बनाया गया है, इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके कहां बनाया गया है, इसका स्थानांतरण के बाद इसका मुख्यालय भारत में बनाया गया है। यदि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जिसे आईबीसीए कहा जाता है, यदि इसकी हम यदि बात करें तो आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल 2023 को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की जब कौन सी वर्षगांठ मनाई, 50वीं वर्षगांठ जब मनाई, तब इस पर इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये जो अंतरराष्ट्रीय कानून का दर्जा दिया गया है, इस अंतरराष्ट्रीय कानून का दर्जा अभी अर्थात 23 जनवरी 2025 तक के लिए दिया गया है और इस गठबंधन को 5 देशों में माना गया है। कौन कौन से? भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया में स्वीकृति दी गई है और इस प्रकार से पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके अलावा 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजट राशि यहां पर दी गई है और इसका उद्देश्य केवल और केवल क्या दिखाई देता है, तो इसका उद्देश्य बिग कैट, जो बड़ी बड़ी बिल्लियां हैं, जो बिग कैट समूह की आती हैं, इसका संरक्षण करना है और संरक्षण के लिए आपस में देश अब सहयोग भी करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ये बिग कैट अलायंस है, ये एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसे कानूनी दर्जा भी बनाया गया है या कानूनी दर्जा भी प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण में शामिल यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब एक बार यहां पर से जरूर इसे देखिएगा डिस्प्ले में कि आप इनमें से कितनी चीजों को पहचानते हैं और ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं। तो एक बार चेक करके बताएं फटाक से, इनमें से आप कितनी चीजों को देख पाते हैं और कितनी चीजों को आप पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकांश चीजें तो आपने नाम सुना होगा। जगुआर दिला दे, बर्फीला तेंदुआ यहां दिखाई देता है, पूमा दिखाई देता है जो बहुत बड़ा ब्रांड भी है, इसी के नाम पे रखा गया है। लेपर्ड दिखाई देता है, लॉयन जो हमारे यहां पाया जाता है, एशियाटिक लॉयन, टाइगर जो देश में भरपूर है और चीता जो हमारे देश में अभी अभी लाए भी गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक आधार पे, एक एक आयाम पे बात करते हैं। तो आखिरकार बिग कैट का जो मुख्यालय है, इसके तहत भारत में है और इसमें कितनी बिल्लियों को शामिल किया गया, तो 7 बिल्लियां इसमें मूल रूप से शामिल हैं। सबसे पहले बाघ जिसे हम टाइगर कहते हैं, शेर आता जिसे लायन कहते हैं, तेंदुआ जिसे लेपर्ड कहा जाता है, हिम तेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है, फिर पूमा जो इंडिया में नहीं पाया जाता, ना ही जगुआर हमारे यहां पाया जाता है, अंत में आता है चीता, लेपर्ड, ये तो पाया जाता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चीता को लेपर्ड नहीं लिखेंगे, चीता को चीता ही लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये ही हमें आगे बढ़ाता है। तो अब देखते हैं सरकार ने जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, आईबीसीए है, इसकी स्थापना को मंजूरी कैसे दी, क्यों दी, कब दी और क्या इसका इंपॉर्टेंस दिखाई देता है। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो हम बात कर रहे हैं, आईबीसीए की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मूल रूप से कब की गई थी, तो 9 अप्रैल 2023 को किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत तब की गई थी जब इस प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसका मुख्यालय इंडिया में दिया गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय इसके लिए काम करने वाला है। उद्देश्य वही है कि जो बड़ी 7 बिल्लियां हैं, 7 बिग कैट्स हैं, इनका संरक्षण करना है, इनको वैश्विक रूप में संरक्षण प्रदान कराना है। और क्या उद्देश्य है, तो यही 7 बिल्लियों को उनके प्राकृतिक आवास से कवर करना है और कैसे भी करके उनके लिए संरक्षण करना है और यह संरक्षण की बढ़त 97 देशों तक पहुंचानी है, ये इसका मूल उद्देश्य दिखता है। आधिकारिक मान्यता कब मिली है इसको, आईबीसीए को, तो 23 जनवरी 2025 को इसको आधिकारिक मान्यता दी गई। कितने देशों ने इसे
मान लिया तो 5 देशों ने मान लिया है। वर्तमान में 4 बड़े देश निकारागुआ, भारत, है ना, एस्वातिनी, सोमालिया इसके सदस्य देश हैं, पर 5वां देश भी बहुत जल्दी इसमें शामिल है। इसके अलावा 5 देशों ने इसके समझौते की पुष्टि की है और 27 देशों ने इसमें सदस्यता के लिए अपनी रुचि बताई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन कौन सी बिग कैट्स हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा इसमें शामिल दिखाई देते हैं। अब इसमें कौन से देश? तो इसमें सभी, कोई भी कंट्री इसमें सदस्य बन सकता है। ये ओपन फॉर ऑल कंडीशन रखी गई है, पर याद रखना है कि इन बिल्लियों की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। और प्यूमा यदि देखें तो इन 7 में से 5 चीजें तो इंडिया में मिलती है, आप देख भी सकते हैं। बाघ मिलता है, शेर मिलता है, तेंदुआ मिलता है, हिम तेंदुआ मिलता है और चीता मिलता है। बट हमारे यहाँ जैगुआर नहीं मिलता, हमारे यहाँ प्यूमा नहीं मिलता। तो ये हमारे यहाँ की बिल्लियां हैं नहीं, इसलिए ये भारत में मूल रूप से नहीं देखी जा सकती हैं। पर और क्या इसे खास बनाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है, IBCA है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि सदस्यों की जो सभा है वो कैसे होने वाली है? तो संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली ये निकाय बनने वाला है कि जो मिलकर डिसीजन लिया जाएगा वही सबसे बेस्ट डिसीजन माना जाएगा। क्या इसमें स्थायी समिति होगी? जी हां, जिसका कार्यान्वयन और प्रशासनिक गतिविधि की देखरेख करने वाली ये कमेटी बनने वाली है। इसका एक सेक्रेटरीट, इसका एक सचिवालय भी बनेगा जो भारत में स्थित है, जहां से सभी चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। आखिरकार रूपरेखा कैसी होगी? तो रूपरेखा बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अनुरूप बनेगी, ताकि चीजें बिल्कुल सटीकता से चल सके। और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसके महानिर्देशक DG की भी नियुक्ति की जाएगी, जो इसके लिए मूर्त रूप देने का काम भी करेगा। IBCA को एक अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अंतरिम रूप दिया जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या किया जाए, ताकि देश में जो कार्य हो, जो विदेशों में काम हो, पूरे दुनिया में काम हो, और इन बिग 7 कैट्स का संरक्षण हो सके। इसे कैसे करना है? अध्यक्ष कैसे बनने वाले हैं? तो यही पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा मंत्री स्तर के लिए IBCA के लिए सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, सदस्य को देखा जाएगा और इसका वित्त पोषण इंडियन गवर्नमेंट भी करेगी और अंतरराष्ट्रीय योगदान, अंतरराष्ट्रीय फंड भी इसके लिए एकत्रित करने वाली नजर आती है। तो ये इसको और भी महत्वपूर्ण बनाता है। आखिरकार उद्देश्य क्या है, काम क्या करने वाला है ये IBCA? तो सबसे पहले कि वैश्विक स्तर पर जो ये बिग कैट्स है इसकी सुरक्षा करेगा, इसके अलावा नीतियों का समर्थन करेगा, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, SDGs के जो लक्ष्य हैं, उनको रणनीतिक आधार प्रदान करेगा। सहयोगी मंच कौन होने वाला है? तो संरक्षण से जुड़े जितने भी मामले हैं उनके डेटा को सभी के साथ साझा किया जाएगा और ये डाटा को साझा करने वाला एकमात्र सटीक आपके सामने ये मंच दिखने वाला है। इसमें संसाधन कैसे मिलेंगे? तो आवास का संरक्षण करना है, शिकारी गतिविधियों के लिए ध्यान रखना ताकि कोई इनका शिकार ना कर पाए, इनका R&D भी करना है, इनका शोध और विकास कार्यों भी करना है ताकि इनके जो प्राकृतिक आवास हैं इन्हें पुनः प्रदान किया जा सके। ऐसी नीतियां बनानी है ताकि जो ये बिग कैट्स हैं, बड़ी बिल्लियां हैं, इनके लिए ये नीतियां टोटल समर्पित नजर आती हूं। इनका आवास भी देखना है, उनके आवासों का संरक्षण भी करना है और नवीन आवासों की इनके लिए खोज भी करनी है। और कौन कौन है? फिर से बार बार बता रहे हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा, इन्हीं की रक्षा करनी है, जिन्हें 7 बिग कैट्स कहा जाता है। और केवल देश में नहीं करना है, अंतरराष्ट्रीय रूप में भी इस काम को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए समुदायों को शामिल करना है, उनकी आजीविका में वृद्धि के लिए भी मदद करनी है। अब बड़ी बिल्लियां होती क्या है? बिल्लियां तो देखिए, बिल्ली तो छोटी होती है, पर ये बड़ी बिल्लियां क्या होती हैं? क्यों ये बड़ी बिल्लियों का इंपॉर्टेंट? तो बिल्लियां क्या है? तो भैया बिग कैट का अर्थ यह है कि का प्रयोग किसने किया था? तो फेलिडे परिवार की बड़ी बिल्लियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो फेलिडे परिवार की अधिकांश ये जो हैं, यह पैंथेरा वंश के सदस्यों के लिए उपयोग किया है। तो पैंथेरा देखिएगा, हर में टाइग्रिस में ही पैंथेरा आता है ना, तो ये पैंथेरा समूह के होते हैं। इनमें जो बाघ है इसे क्या कहा जाता है? पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। शेर है इसे पैंथेरा लियो कहा जाता है। जैगुआर है इसे पैंथेरा ओंका कहा जाता है। तेंदुआ इसे पैंथेरा पार्डर्स कहा जाता है। हिम तेंदुआ है इसे पैंथेरा अंसिया कहा जाता है। प्यूमा है इसे प्यूमा कॉनकोलर कहा जाता है।
और चीता है, चीता को तो आप जानते हैं एसिनोनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पैंथेरा ग्रुप के परिवार के सदस्य हैं जिनके आकार, साइज, उनके आवास, उनके क्षेत्र विशेष के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं। भारत में इन 7 में से क्या नहीं मिलता? तो भारत में ना ही प्यूमा मिलता है, ना ही यहां हमें जैगुआर देखने को मिलता है। विशेषता यह है, ये जहां भी रहते हैं वहां पर अपने दहाड़ कहा जाता है, जहां भी ये आवाजें निकालते दहाड़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनकी आवाज शेर जैसे तेज होती है, लॉयन की तेज होती है, वहीं प्यूमा की आवाज नॉर्मल दिखाई देती है। यदि शेर कहें तो इन बिल्लियों को सामाजिक समूह में रहते हुए देखा जा सकता है। जो शेर हैं ये समूह में रहते हुए नजर आते हैं। शावक जो होते हैं, शावकों वाली माताओं को छोड़कर ये आमतौर पर एकाकी जीवन जीते हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो इनमें शेरनियां होती हैं, ये क्या करती हैं? अपने बच्चों के साथ रहती हुई नजर आती है। इसके अलावा साइबेरियन जो बाघ होते हैं, साइबेरियन बाघ जो होते हैं, ये बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा होता है। साइज में यदि कोई सबसे बड़ा है तो वो है साइबेरियन बाघ। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में जो बंगाल टाइगर पाया जाता है, एशियाटिक लॉयन पाया जाता है, भारतीय तेंदुआ पाया जाता है। एशिया और भारतीय तेंदुए के अलावा हिम तेंदुओं का घर भी भारत माना जाता है। बस जैगुआर हमारे यहां नहीं मिलता और पूमा देखने को नहीं मिलता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं? तो इनमें सबसे पहला आता है बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल और आसपास में देखते हैं हम। जो एशियाई शेर मिलते हैं, भारतीय तेंदुआ है, एशियाई और भारतीय चीता देखते हैं, और हिम चीता, हिम तेंदुआ हम यहां देख सकते हैं। तो ये चीजें हमारे यहां देश में दिखाई देती हैं और यही चीजें हैं इंपॉर्टेंट बनाती हैं। अब हमने इनके लिए क्या संरक्षण के प्रयास किए? तो संरक्षण के लिए आप जानते हैं 1973 प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, एशियाई प्रोजेक्ट लॉयन चलाया गया, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता के तहत हम अफ्रीका से लेकर आए हैं, वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम 1972 चल रहा है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL का निर्माण किया गया है। तो ये चीजें जो हैं ये इसे और भी बहुत कुछ खास इन्हें बनाती हुई नजर आती हैं। पर आपके लिए, आप इस होली को अपने लिए शानदार बना सके, इसके लिए आपके लिए चल रहा है होली हंगामा ऑफर। और इस होली हंगामा ऑफर में आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट MPPSC के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। इसके अलावा आपको मिल सकता है 100% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और यदि आप पहले से यूजर हैं तो आपको मिलेगा 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट यदि आप होली कोड अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। अब आप चाहते हैं कि सर बुकशाला पे जो हम बुक जहां से खरीद सकते हैं, तो भैया हर बुक पे, MPPSC की तो नहीं, सभी बुकों पर जो जो बुक वहां अवेलेबल है वहां आपको मिल सकता है अप टू 90% का ऑफ। और ये ऑफर जो होली धमाका है ये होने वाला है 9 से 22 मार्च तक। तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अप टू 90% सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे विद्यार्थी जो इस बार मेंस 2025 MPPSC का दे रहे हैं और चाहते हैं कि उनके लिए सफलता में एक माइलस्टोन, एक टेस्ट सीरीज शामिल हो, तो ये टेस्ट सीरीज का नाम है शब्दांकन 1.0। और ये 1.0 जो टेस्ट सीरीज है, इसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाली है। 40 टेस्ट इसमें होने वाले हैं, लगभग 16 इसमें टॉपिक वाइज होने वाले हैं, 16 पार्ट वाइज होने वाले हैं। FLT 8 होने वाली है। आपकी टेस्ट रैंकिंग होगी, आपको आंसर्स बताए जाएंगे, डिटेल आपको दिया जाएगा, और मात्र 2000 रुपए में आपको यह मिल सकता है। तो इस होली हंगामा ऑफर का जो 9 से 22 मार्च तक चल रहा है, इसका फायदा उठाइए और अगले बार होली, अगले बार दिवाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर बंगले में मनाइए। मुलाकात अगले वीडियो में फिर से होगी। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और होली के पर्व में रंगों की भांति अपने जीवन में भी आपके नए नए रंग आ जाएं, ऐसी अपेक्षा पूरे उत्कर्ष परिवार की है। जय हिंद।